ये हम लोगों ने एक बार पढ़ के, अच्छा टॉप लाइन बॉटम लाइन जो हम लोग चाहते थे जिस तरह की ग्रोथ वो नहीं है इसके अंदर। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स उठाते हैं, ठीक है ना। ये रही, देखते हैं जरा। 1384 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। 20 का अर्निंग पर शेयर है, तो मतलब पी, तो दैट इज गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और जो आरओई है ये अच्छा है, ठीक है। बट 1300 करोड़ का, 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर आपको 12-15 का रोस मिल रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15 का मिल रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, ये अच्छा है। ओके, देन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू तकरीबन 22, ओके। और इस समय इसका जो रेट चल रहा है इस कंपनी का वो तकरीबन 90 के करीब चल रहा है, ठीक है। ओके, करीब 22, 4 दूनी 8, 4 गुने करीब चल रही है, ठीक है। देन कंपनी का प्रॉस, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। देखो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि कंपनी जो है वो हेल्दी डिविडेंड पे करी। भैया हमको डिविडेंड नहीं चाहिए कंपनी से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कंपनी आप डिविडेंड के लिए बाई नहीं करते हो, आप कंपनीज बाई करते हो उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। देन कॉन्स में देखना, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 12.5-13 का है, तो ये लो नहीं है, ये अच्छा है। देन कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब देखते हैं कि इसका असर भविष्य में क्या पड़ता है। अब यहाँ से सीधे आते हैं, चलो सीधे तिजोरी पे चलते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि तिजोरी में इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तिजोरी से पहले कंपनी का, एक मिनट, एवीटी नेचुरल कहाँ गया, ये रहा। तिजोरी से पहले एक बार कंपनी के सीधे बैलेंस इस पे चलते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे देखें जरा कंपनी धंधा क्या करती है। सो लॉन आई नो यू विल सी दिस मैसेज। अतानु सर हम सारे मैसेजेस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैसेज नहीं देखते, मतलब कुछ कुछ मैसेज बीच में छूटते हैं, मतलब मैसेजेस हम ज़्यादातर देख लेते हैं। एवीटी नेचुरल से, ओके, देखते हैं ज़रा, जस्ट अ मिनट, एक बार ओपन हो जाए। क्या करती है कंपनी? नेचुरल इंग्रेडिएंट्स फॉर लाइफ। क्या है? हु वी आर is a leading vertical integrated manufacturing of plant extracts and natural ingredient solution for the food, beverages, animal nutrients, nutraceutical industry of the world. Now ये एक अच्छी चीज़ है। क्या आप देखो जरा कि ये कंपनी क्या बनाती है, प्लांट एक्सट्रैक्ट निकालती है, और वो उसके बाद किन किन इंडस्ट्रीज में जाता है, फूड इंडस्ट्री में जाता है, बेवरेजेस इंडस्ट्री में जाता है, एनिमल न्यूट्रिएंट्स इंडस्ट्री में जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये कंपनी जिन दूसरी कंपनियों को कैटर फॉर करती है। कैन यू गिव अ चांस टू टॉक इन योर चैनल टुडे? शबारीश सर क्यों नहीं, अभी उसमें चलेंगे ना हम लोग क्लब हाउस में, तो वहाँ बिल्कुल जितना चाहे उतना बात करो। तो ये कंपनी बेसिकली जिन दूसरी कंपनीज को कैटर फॉर कर रही है, ये बहुत अच्छा है, मतलब B2B बिजनेस होगा इनका अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। देन विद 25+ years legacy of the plant cultivation and production of the innovative natural ingredients, AVT is trusted by some of the leading food, cosmetic and feed companies globally. Now 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ? फूड, कॉस्मेटिक्स और फीड कंपनीज। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ कंपनीज आप लोगों को याद होगा कि जब उन कंपनीज को हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि भैया ये कंपनी देखो कि ये कितने अलग अलग कंपनियों को कैटर फॉर करती है। ये आपको याद है? जब एक बार डिस्कस हो रहा था कौन सा, अतुल, तो हमने बताया था कि ये कंपनी केमिकल, टायर, डाई, इतनी इंडस्ट्रीज को ये कैटर फॉर करती है। तो अगर कोई कंपनी, ठीक है, बहुत इंडस्ट्रीज को कैटर फॉर कर रही है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। इस वजह से कुछ कंपनीज जो है वो, मतलब ये आपको देखना चाहिए कि उन कंपनियों का प्रोडक्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। व्हाट वी डू बियॉन्ड जस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ द रेडी टू यूज प्रोडक्ट्स, वी वर्क कोलैबोरेटिवली विद आवर कस्टमर्स टू डेवलप नेचुरल इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस दैट सर्व देयर स्पेसिफिक नीड्स अक्रॉस 4 डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स। नाउ कौन से 4 डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं ये देखिएगा। एनिमल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर। नाउ ये एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलनी है, दैट मीन्स FMCGs को ये करते हैं। देन क्रॉप साइंसेस, तो क्रॉप साइंसेस में अगर ये कहीं जो हर्बिसाइड, फंगीसाइड और ये सब हैं पेस्टिसाइड, अगर इन कंपनियों को ये कोई प्रोडक्ट अपना अगर दे रहे होंगे दैट वुड बी ग्रेट। देन फूड एंड बेवरेजेस, नाउ ये 3 इंडस्ट्रीज आप देखो, ये ऐसी इंडस्ट्री है भैया जो हमेशा चलनी है। अगर एनिमल न्यूट्रिशन को आप छोड़ भी दो तो भी कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, क्रॉप साइंसेस और फूड एंड बेवरेजेस ये बढ़िया। तो ये वो कंपनी है, इसको अगर आप कंपेयर करो जो हम लोगों ने अभी अभी कंपनी पढ़ी है, तो दोनों के बिजनेस में आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। इसका बिजनेस हमको थोड़ा सा लग रहा है कि ये सस्टेनेबल होगा, मतलब इस कंपनी को अगर हमको पढ़ना हो ना तो हम इसको पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, ठीक है। नाउ अब देखते हैं जरा कि इसमें एक्सपर्टीज में क्या क्या है, मार्केट्स में क्या है और अबाउट अस में क्या इन्फॉर्मेशन। हालांकि कंपनी छोटी है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने वेबसाइट पर अपनी इन्फॉर्मेशन मतलब आपको अवेलेबल मिलेगी नहीं, ठीक है। चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं और तब तक तिजोरी में भी डाल देते हैं। चलो तिजोरी में इनकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। तब तक तिजोरी देख लेते हैं, तब तक वो खुलता रहेगा उधर, ओके। दिस कॉल्ड, ये है मतलब क्या कहते हैं, जब आप मल्टीटास्किंग करते हो अपने कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ओके। नाउ मैरीगोल्ड एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो सूरजमुखी है उसका तेल, यानी कि ये लोग कुछ ऐसा इससे रिलेटेड कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो मैरीगोल्ड एक्सट्रैक्ट का बिजनेस इनका तकरीबन 34% है।
स्पाइसेस एक्सट्रैक्ट का तकरीबन 37% है, और इंस्टेंट टी एंड डीकैफिनेटेड टीज तकरीबन 30% है। एनिमल न्यूट्रिशन बहुत कम है इनका, तकरीबन 1% के करीब ही है। ठीक है, ये है कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। अब प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप के बाद, ठीक है, लोकेशन वाइज ब्रेकअप कहां कहां है ये देखो, ये कितनी बढ़िया चीज है। कंपनी का लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत कम है भाई, 2.5%। अच्छा और भी है, इंडिया और इंडिया के जो आसपास में जो कंट्रीज हैं उनमें करीब 25% है, यूरोप में 22% है, और कंपनी का यूएसए के अंदर बिजनेस तकरीबन 50% है। नाउ अब एक सिंपल सी चीज है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या नहीं है? अतुल सर ध्यान रखिए अपना, ठीक है। अब ये देखो कि एक कंपनी जो है वो मतलब एमएनसी है, जो दूसरी देशों के अंदर भी अपने आप को बढ़ा रही है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको एक कंपनी की स्ट्रेंथ दिखाती हैं। मतलब एक कंपनी है जो भैया केवल भारत के अंदर है, दूसरी कंपनी है जो भारत के साथ दूसरे देशों में भी है। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बताती है कि आप मतलब कि आपका बिजनेस कैसा है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती, आपको ये टेल साइंस देखने होते हैं। नाउ इन्होंने जो एक्सपर्टीज के बारे में दिया ये है प्लांट सिलेक्शन एंड कल्टिवेशन, ये करते हैं। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन है, इसमें क्या है, एक्सट्रैक्शन एक्सेसिव हाउस एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, हाई क्वालिटी ऑयल्स, ऑलियो रेजिन्स, एक्सट्रैक्ट एंड स्पाइसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कैन बी कस्टमाइज टू मीट कस्टमर्स नीड, खैर ये दूसरी चीज़ है। देन फॉर्मुलेशंस हैं, इनके अंदर कोई मेजर इन्फॉर्मेशन नहीं है। एप्लीकेशन एंड डिलीवरी, आवर स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन कोचीन एंड बैंगलोर हैव कैपेबिलिटीज टू फॉलो डिलीवरी फॉर्मेट्स इंक्लूड ग्रैन्युलेटेड पाउडर्स, वाटर soluble granules, tincture and infused oils. All formats are 100% dust free and shelf stable. Okay. In-house laboratories. Okay. ये pure in the feed. Qualification of botanical innovation. Okay. बहुत ज़्यादा इसमें information नहीं है इनकी. Markets, animal, why botanicals. Okay. Then about us. और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। सर्टिफिकेशंस के बारे में है, अगर क्लाइंटेल मिल जाता तो वो और भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होती, बट वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलो। सो जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने देखी है, ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या। अब अगर हम आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछें कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कंपनी देखी थी, उसका बिजनेस और इसका बिजनेस दोनों में से कौन सी बढ़िया है, सीधा एकदम क्लियर आंसर है, आपको मालूम है ना। दिस हाउ आप जो है कंपनीज को मतलब थोड़ा सा निकालते हो कि भैया कौन सी कंपनी पढ़ने लायक है, कौन सी कंपनी पढ़ने लायक नहीं है ना। सीधी बात है कि आपको बिजनेस जो समझ में आ रहा है, कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक। अब उसके बाद कंपनी के डेटा पे आते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा डेटा देखते हैं। तो सबसे पहले सीधा सीधा चार्ट देखो, क्योंकि चार्ट से आपको थोड़ा सा अंदाजा मिलता है। देखो चार्ट पूरी तरह से अवॉइड मत करो, आप चार्ट देखो कि क्या कर रहा है। तो कोविड का जो फॉल था 30, वहां से कंपनी तकरीबन 3x हो गई है। 3x होने के बावजूद कंपनी अभी भी 20 के पी पर खड़ी है। सुनो इस चीज़ को ध्यान से देखो आप, कोविड के फॉल से कंपनी 3 गुना हो गई है, लेकिन अभी भी ये कंपनी 20 के पी पर खड़ी है, ठीक। नाउ अब कंपनी के नीचे डेटा में आते हैं हम लोग और देखते हैं जरा पीयर कंपैरिजन में। अगर आप देखोगे तो ये एडिबल ऑयल के अंदर है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर है, और इस कंपनी के जो इमीडिएट जो पीयर्स कंपनी के दिखाए जा रहे हैं वो है रुचि सोया है, स्पेशली एग्रोटेक फूड है, और पीसीएल इंडस्ट्री है। खैर ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, इन्फॉर्मेशन यहाँ की मैटर करती है। इसको ध्यान से देखो आप, कंपनी का सेल्स टॉप लाइन ध्यान से देखो, 300 करोड़, 325, 350, 400, 450, 550। मनीष रॉय सर कह रहे हैं हम भी हैं। अरे बिल्कुल भाई आप भी हैं, हमने क्या मना किया है, ठीक है। ये हो गया। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 42 करोड़, 33 करोड़, 42 करोड़। नाउ ये पर्टिकुलर फॉल आया, ये कोविड वाला टाइम था, ठीक है। और उसके बाद यहां से देन उसके बाद जंप है 42 करोड़, 71 करोड़, 102 करोड़। दैट इज गुड, इट्स अ गुड इंफॉर्मेशन, ठीक। देन उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ध्यान से दिखेगा, 14 करोड़ से घट के 10 करोड़, से 12 करोड़, से 14 करोड़, से 15 करोड़, से 18 करोड़। इट्स अ गुड साइन। क्या सिस्टमैटिक तरीके से अगर किसी भी कंपनी का, शिवानी मैम का कहना है बिजी इन कुकिंग, रिप्लाई फास्ट, अगर ब्रोकर चीट करता है तो हमारे स्टॉक को डिपॉजिटरी के पास सेफ। मैम बिल्कुल सेफ है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कंपनी बाय करते हैं, जो भी स्टॉक बाय करते हैं, उसको अपने डीपी में रखिए। आपका डीपी सीधे सीडीएसएल के पास में होता है, कभी भी उसको ब्रोकर के अकाउंट में मत डालिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है 4 सालों से लगातार, ठीक है। अब देन इसके बाद में देखिएगा कंपनी की अदर इनकम्स 13 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 11 करोड़, ठीक है। और उसके बाद कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट 3 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। इसका मतलब है कि जो कंपनी का जो लोन है ना वो अप्रॉक्सीमेटली स्टैटिक होगा, ठीक है। देन कंपनी का टैक्स परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं जरा, 24 करोड़, 21 करोड़, 34 करोड़, 45 करोड़ और 70 करोड़। नाउ इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर आप थोड़ा सा इससे पहले से कंपेयर करिए
2011 के आसपास में कंपनी ने एकदम से बढ़िया जंप दिखाया था 2014 तक, 2010 से 2014 तक। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी बिल्कुल स्टैटिक रही। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में कंपनी बिल्कुल स्टैटिक रही, और स्टैटिक रहने की कारण क्या है, कंपनी के मार्जिन्स के अंदर गिरावट आई ना। ये मजेदार चीज़ है, कंपनी के मार्जिन्स के अंदर गिरावट क्यों आएगी किसी भी कंपनी के, इसका मतलब है ये वो पर्टिकुलर टाइम था जब कंपनी का जो रॉ मटेरियल है शायद उसके अंदर बढ़ोतरी हुई हो रॉ मटेरियल के कॉस्ट में। ठीक है, ओके, यहां पर आए, नेट प्रॉफिट कंपनी का कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 24 करोड़ से बढ़ के करीब 70 करोड़ हो गया है अभी टीटीएम में। ठीक, और उसके बाद डिविडेंड पे आउट तो खैर छोड़ देते हैं। यहां पर देखिए कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बढ़िया, 5 सालों में तकरीबन 12%, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकता बट फिर भी 1000 करोड़ के हिसाब से अच्छा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का वो भी बढ़िया है। स्टॉक का प्राइस बहुत ही शानदार, पिछले 5 सालों में तकरीबन 20%, मतलब अगर कोई कंपनी CAGR स्टॉक प्राइस यार 20% देती है तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ठीक है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ये थोड़ा सा कम है, 11-12% रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है, क्योंकि कुछ कंपनी आपको बढ़िया 15-20% के करीब रिटर्न ऑन इक्विटी में मिल जाएंगी। देन कंपनी की बैलेंस शीट ध्यान से देखिएगा, कंपनी का शेयर कैपिटल स्टैटिक है। ये ध्यान रखिएगा, जो वॉरेन बफे का एक कोट था बहुत अच्छा शेयर कैपिटल के बारे में, उन्होंने कहा था, हाँ समित सर अब फिर यहाँ जाओगे तो फिर तो अंदर आप जितना घुसते जाओ कंपनी का, जितना एनालिसिस करते जाओ उतना ही कम है। हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज रखने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम मतलब जितना ईजी हो सकता है ना उतना ईजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर तो आप कंपेयर करते रहो, आप फिर कंपनी के पास में कैश रिजर्व है उसको आप कंपेयर कर दो कंपनी के जो हार्ड एसेट्स हैं उनसे, फिर कंपनी की जो लिक्विडिटी है उसको कंसीडर कर लो कंपनी के हार्ड एसेट्स के साथ में, फिर तो आप कंपेरिजन जितना चाहे उतना बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, देन यहां पर आया शेयर कैपिटल कंपनी का स्टैटिक है। नाउ वॉरेन बफे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट था, उन्होंने कहा कि भैया कंपनी का शेयर कैपिटल जो है ना वो स्टैटिक होना चाहिए, या कंपनी का शेयर कैपिटल कम होते होना चाहिए, ये उनको बहुत पसंद आता है। ठीक है, देवनाथ सर 720 पे चलाना जरा तब चलेगा सही। ठीक है, देन कंपनी का कैश रिजर्व ध्यान से देखना आप, 200 करोड़, 223 करोड़, 236 करोड़, 260 करोड़, 295 करोड़, 320 करोड़। ना ये टेल टेल साइंस दे आर, आगे बेटा, ये साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्या कि कंपनी का कैश रिजर्व कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है तो ये समझना कि वो बहुत शानदार है, वो कंपनी की स्ट्रेंथ दर्शाती है। ठीक है, देन कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ध्यान से देखना, ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, मजेदार है क्या, 15 करोड़ से 36 करोड़ से 81 करोड़, 46 करोड़, 54 करोड़, 74 करोड़। कंपनी का कैश ये बोरोइंग लगातार बढ़ रही है, यानी कंपनी का उधार लगातार बढ़ रहा है। बट ये इतनी बुरी बात नहीं है, क्यों, कंपनी के पास कैश रिजर्व कितना है, अगर आज की डेट में भी ये कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा उधार 1 मिनट में पैसे मुंह पे मार के खत्म कर सकती है। 332 करोड़ का मतलब 320 करोड़ का कैश रिजर्व है और कंपनी के पास उधार है 70 करोड़ का, तो 7 पंचे 35, करीब 5 गुना ज्यादा। अब इसको फाइनेंस की भाषा में कुछ कहते हैं, हमको एग्जैक्टली याद नहीं है कि जब आप अपने उधार से कितना ज्यादा कैश रिजर्व रखते हो। ठीक है, वो हम कोर्स देख रहे थे SOIC वाला, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, कोई बताएगा इसका नाम क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं, कि जब आपके पास कैश रिजर्व इतना ज्यादा है कि जिससे आप अपने लोन को कितनी बार पे कर सकते हो। अरे नेट डेट फ्री नहीं, आप अपने लोन को कितनी बार पे कर सकते हो, इस रेशियो को क्या कहते हैं, डेट कवरेज रेशियो। यस हनीफ सर, थैंक यू वेरी मच। तो अगर हम आपसे ये कहें इस जगह पर, आप सोचो कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको CMP भी नहीं मालूम, अगर हम आपसे ये कहें कि कंपनी का डेट कवरेज रेशियो ना बहुत बढ़िया है, गारंटी बता रहे हैं हम, आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी ये चीज़, है ना। इसको एकदम आसान भाषा में कैसे कहते हैं कि कंपनी के पास में लोन है 74 करोड़ का और कंपनी के पास पैसा है 320 करोड़। इसका मतलब है कि कंपनी अगर चाहे तो आज की डेट में 5 बार अपना उधार चुका सकती है। ये समझने में ज़्यादा आसान लगता है, ये हमको ये लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है। ठीक है, सो डेट कभी कोई इशू नहीं है कंपनी के लिए। देन कैपिटल वर्किंग को छोड़ देते हैं इसको, उसके बाद कंपनी का ठीक है बस। अब उसके बाद में यहाँ आते नीचे कैश फ्लो पर, तो चूंकि छोटी कंपनी 1000 करोड़ में कभी भी आपको कंपनी में मतलब कैश फ्लो कभी भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। 1000 करोड़ मतलब कैश फ्लो अगर आपको अच्छा चाहिए ना तो कंपनी मतलब 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ करीब इसके आसपास में आती है तभी। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, दैट इज़ नॉर्मल थिंग। और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब इसमें अगर आपको एक अच्छा साइन देखना है, आज सर मोबाइल में आपके वीडियो साफ नहीं दिख रहे हैं ब्रदर, 720 पे देखना इसको या 480 पे देखना, और नहीं तो चुपचाप सुनते रहो बढ़िया। ठीक है, आवाज़ भी तो अच्छी लग रही होगी ना सुनने की, देखने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पिछले करीब 10 सालों में 2010 से लेकर 2021 तक में कॉन्टिन्यूअसली कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्रॉफिट में रहा है। केवल एक बार ऐसा हुआ है कि जब कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कंपनी की स्ट्रेंथ दर्शाता है। इसका मतलब है ये कंपनी कह रही है कि भैया हम अपने धंधे से प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, हमारा धंधा इतना बढ़िया है। ठीक है ना,
ठीक। नाउ अब इसके बाद में नेट कैश फ्लो तो नहीं मिलेगा कंपनी का कभी भी, ठीक है। और उसके बाद में फाइनेंसिंग के बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखें, कंपनी कहीं कुछ खरीद रही है, इन्वेस्टमेंट परचेज, फिक्स्ड एसेट परचेज देखते हैं जरा। ये देखो जरा कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। व्हाट डज इट मीन? फिक्स्ड एसेट परचेज का मतलब क्या है? फिक्स्ड एसेट परचेज का मतलब है कि कंपनी जैसे मान लो कि मशीन खरीद रही है, नई इक्विपमेंट्स खरीद रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आएंगी। तो जब कंपनी इस तरह के काम करती है, इसका मतलब है कि कंपनी अपने धंधे के ऊपर पैसा लगा रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। देन रेशियोज के अंदर अगेन 2 ही 3 चीजें हैं जो कंपनी की रेशियोज के अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश कन्वर्जन साइकिल 275 दिनों का है, जो कि बहुत ज्यादा है। बट इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर क्या कैश कन्वर्जन साइकिल ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है? क्या कंपनियों का कैश कन्वर्जन साइकिल 1000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप अगर किसी कंपनी का हो तो उसका कैश कन्वर्जन साइकिल इतना ही होता है? आपको ये देखना पड़ेगा। तो ज़्यादा देखते हैं कि 1000 करोड़ का मार्केट कैप किसी और कंपनी का है। यहाँ पर ये रहा 2000 करोड़ का मार्केट कैप है एग्रोटेक फूड का। देखते हैं इसका कैश कन्वर्जन साइकिल क्या कहता है, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल कम है, ठीक है, इनका तकरीबन 55 का है और वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो तकरीबन 47 के हैं। तो ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जिसको हमको थोड़ा सा डिग डीप करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा, इस कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स है उसके अंदर, और ये देखना पड़ेगा कि आखिर भैया इतने दिनों तक तुम्हारा पैसा क्यों फंसा हुआ है लोगों के पास में, क्या मतलब ठीक से नहीं चला पा रहे हो क्या? बट इसमें एक अच्छी खबर भी है। क्या है अच्छी खबर? ये देखिए 350 दिनों से घट कर कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो कम हो रहा है, 275 दिन। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि कंपनी मेहनत कर रही है, ठीक है। एक दूसरा, वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े से बढ़े हैं 2018 से, 150 से बढ़ के करीब 200 हो गए हैं, जो कि अच्छी खबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी का पैसा कहीं फंस रहा है। अब ये हमको वहां जाके इसकी पूरी जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आखिर कंपनी का पैसा फंस कहाँ रहा है, ठीक है ना। इसका पैसा जल्दी रिलीज हो जितना, उतना कंपनी के लिए अच्छा है। देन कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि पिछले 4 सालों में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, दैट इज़ वेरी गुड। 14% से बढ़ के 15% और उसके बाद फिर 19%, 20% के करीब हो गया है। देन सबसे नीचे आइएगा, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ध्यान से देखिए, 74% से बढ़ के 75%, मतलब 74.96 वहाँ से बढ़ के 75% के करीब कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये। अब इतना डेटा पूरा देख लिया, अब एक सिंपल से क्वेश्चन का हमारे आंसर देना, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो कंपनी पढ़ी थी वो, और ये है दूसरी कंपनी, भैया दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर है? सिंपल इतने डेटा के हिसाब से। हे आजा आजा मेरी जान, कहा था तूने सनम, जुदा ना होंगे हम, दिल ना माने जाने तू है कहाँ। अब सिंपल सी एक चीज देखना, मोजो, अभी तक हम लोगों ने ये पर्टिकुलर वेबसाइट इस्तेमाल नहीं की थी मोजो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मोजो के अंदर आपको ना पका पकाया मिल जाता है सब कुछ, ठीक है। आप वैसे मेहनत करोगे, यहां आपको पका पकाया मिल जाएगा। अब ओवरऑल स्टॉक एनालिसिस सबको दिखाई दे रहा है मोजो, ठीक है। सामने सामने देखो अपने, क्या कहता है मोजो इसके बारे में, इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। ये देखते हैं हम लोग कि मोजो के ऊपर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या कि नहीं है। नाउ पॉजिटिव पॉइंट्स मोजो में इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में क्या है? 43%। ना, ये नहीं, ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं। हमको इस कंपनी का स्टॉक एनालिसिस देखना है ना, टेक्निकल ट्रेंड नहीं चाहिए भैया हमको, टेक्निकल ट्रेंड नहीं चाहिए हमको, चाहिए फंडामेंटल्स, ठीक, ओके। ये है मोजो का जो स्टॉक एनालिसिस है पर्टिकुलर ये, ठीक है ना। क्वालिटी इसकी एवरेज दिखा रहा है। रिस्क कहां पर है ध्यान से देखना, मैनेजमेंट का रिस्क है, ठीक है। जो फैक्टर्स इन्होंने एनालाइज किए हैं वो, ग्रोथ और कैपिटल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का रिस्क इसका रेड नहीं है, मैनेजमेंट का रिस्क इसका येलो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग को इसको थोड़ा सा ना और ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। रैंक 4th आउट ऑफ 16 कंपनीज ऑफ द रिफाइंड ऑयल और वनस्पति। अब एक चीज देखना, जो 16 कंपनियां इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हैं उनमें इस कंपनी का जो रेट है वो तकरीबन 4th है, ठीक है। अब इसके साथ में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर ध्यान से देखो आप, ये है स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू सर्विस डेट एज द कंपनी हैज लो डेट टू इबिट्टा रेशियो, ठीक, यानी कि कंपनी का डेट कम है। हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हैज ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय एन एनुअल रेट ऑफ 35%। ये सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भैया कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है। द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर द लास्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। पिछले 10 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए हैं।
टेक्निकली स्टॉक बुलिश है तो टेक्निकल्स का कोई मतलब नहीं है, चार्ट तो हम लोग खुद भी देख लेंगे। विद अ रोस ऑफ 19 इट हैज एन अट्रैक्टिव वैल्यूएशन विद अ 3.8 एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली बढ़ता हुआ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी को कभी भी महंगा होने नहीं दे रहा है, और यही वजह है कि 3 गुना होने के बावजूद कंपनी अभी भी 20 के पीई पर अवेलेबल है। डिस्पाइट द साइज ऑफ द कंपनी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड होल्ड्स ओनली 0% ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लिए बुरी बात है। तो भैया 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, कहीं म्यूचुअल फंड आके खरीदेगा तो ये कंपनी हर दिन सर्किट के अंदर ही भागेगी। अब सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या ये कंपनी पढ़ने लायक है या नहीं? क्या ये कंपनी अपने पढ़ने लायक है या नहीं? अरे राजन सर, कंपनी पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके नाम में क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी पढ़ो, उसका धंधा पढ़ो ना। सारे के सारे लोग आंसर देना। और ये हम इतना लंबा अभी तक जो हमने बवाल बताया ये इस वजह से कि आपको थोड़ा सा समझ में आए, नहीं तो करने को तो इसको हम अभी 5 मिनट के अंदर कर देते हैं सारा काम। और इस तरह के सेशंस में मज़ा भी आता है, ठीक है ना। इनमें थोड़ा सा नई चीज़ कुछ पढ़ने को मिलती है, कुछ देखने को मिलती है नया। वो हर दिन चार्ट बाय सेल वो मज़ा नहीं है। यस, लुक्स बेटर कैटेगरी। अब देखो, इससे आपको ये पता चल गया ना कि किस तरह के फंडामेंटल्स के पीछे जाना और किस तरह के फंडामेंटल्स के पीछे। जैसे हमसे अगर आप पूछो ना, तो हम अगर हमको टाइम देना हो तो भैया हम एवीटी नेचुरल्स के ऊपर ज़्यादा टाइम देंगे। हम इसकी बैलेंस शीट, इसका डीआरएचपी उठा के ज़्यादा पढ़ेंगे। हम इसके 5 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे बजाय जो इससे पहले वाली कंपनी आई थी उससे। ठीक है ना, क्यों? इसका डाटा ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहा है, इसका बिजनेस ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हाँ, टाइम मिले तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा। ठीक है, ओके प्रीति मैम, यस, हाँ ये एक वजह हो सकती है, बिल्कुल सही है। सब यस लिखेंगे क्योंकि आपको पढ़नी है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये इस वजह से है क्योंकि मंजीत सर, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है भैया। ठीक है, अब कोई और कंपनी बताना जो आप लोगों को लगता हो, जो आपने पढ़ी हो थोड़ी